नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं कृतिका सेठी। स्वागत है आपका तिब्बत न्यूज में, जिसमें हम बात करेंगे तिब्बत की संस्कृति और वहां के लोगों की समस्याओं की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफर की। कुछ लोगों ने आत्मदाह किया है। हम यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तिब्बत में आज एक और तिब्बती भिक्षु ने आत्मदाह कर लिया। वजह फिर वही, तिब्बत से चीन का कब्जा हटे और धर्मगुरु दलाई लामा फिर तिब्बत में वापस आ जाए। आपको बता दें कि यह आत्मदाह की 10वीं घटना है। लेट कालोन त्रिपा के भतीजे जुशैन थुप्टन को शनिवार को हिरासत में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि जुशैन कालोन त्रिपा की शोक सभा में प्रार्थना करने गए थे। तिब्बती मत के मुताबिक कालोन त्रिपा को मरे हुए पूरे 49 दिन हो गए थे, जिसमें तिब्बती लोग मिलकर उनके लिए प्रार्थना करते थे। इसी दौरान जुशैन थुप्टन को हिरासत में ले लिया गया। उधर सेरता में चीनी सेना ने 7 तिब्बतियों को जुर्माने के साथ रिहा कर दिया। ये तिब्बती प्रदर्शनकारी चाहते थे कि दलाई लामा फिर से तिब्बत में वापस आ जाए और इसी के लिए आए दिन तिब्बत में धरना प्रदर्शन होता है और कई प्रदर्शनकारी पकड़े भी जाते हैं। आपको बता दें कि छोड़े गए सभी प्रदर्शनकारी को ये चेतावनी दी गई है कि वो अगर दोबारा ऐसा करते हुए पकड़े गए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। तिब्बत के प्रधानमंत्री लॉब्संग सांगे ने भारत की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरह से भारत में तिब्बती रह रहे हैं और अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। लॉब्संग ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि दिल्ली तिब्बत को चीन से अलग करने में तिब्बत की मदद करे। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में रह रहे तिब्बत भारतीयों के शुक्रगुजार हैं और चाहते हैं कि चीन के खिलाफ दिल्ली समेत पूरा भारत अपनी आवाज उठाए। दलाई लामा एक ऐसा नाम है जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अहिंसा की एक ऐसी मिसाल पेश की कि वो नोबेल पुरस्कार के हकदार बन गए। आइए एक नजर डालते हैं दलाई लामा के जीवन पर। दलाई लामा एक ऐसी शख्सियत जिसने ताकत का सामना शांति और अहिंसा के विचारों के साथ किया।
समूचे तिब्बत के प्रतीक पुरुष माने जाने वाले दलाई लामा शांति का संदेश देकर ही करोड़ों लोगों की प्रेरणा बने। उनकी शख्सियत ने तमाम सरहदों को पार करते हुए हर आम और हर खास व्यक्ति पर अपना असर छोड़ा। विश्व भर में शांति और भाईचारे का प्रचार करने वाले दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 में तिब्बत के ताकसेर में एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका असली नाम लाओ दोंडुप था और 14वां दलाई लामा घोषित करने के बाद उन्हें तेंजिंग ग्यात्सो का नाम दिया गया। दलाई लामा ने अपनी मठ की शिक्षा 6 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी। 23 साल की उम्र में उन्होंने तिब्बत की राजधानी ल्हासा में जोखांग मंदिर से बौद्ध दर्शन में डॉक्टरेट हासिल की। दलाई लामा 1949 में उस वक्त चर्चा में आए जब चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया। ऐसे वक्त में दलाई लामा पर एक राष्ट्राध्यक्ष की जिम्मेदारी आ गई। तिब्बत को इस संकट से बचाने के लिए उन्होंने कई बार बीजिंग जाकर बातचीत भी की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 1959 में ल्हासा में चीनी सेना ने तिब्बती राष्ट्रीय आंदोलन को बुरी तरह से कुचल दिया, जिसके बाद दलाई लामा को निर्वासित होना पड़ा और वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आ गए। दलाई लामा ने संयुक्त राष्ट्र में भी ये मुद्दा उठाया, जिस पर 1959, 1961 और 1965 में 3 प्रस्ताव पारित हुए। 1963 में दलाई लामा ने तिब्बत के लिए संविधान का प्रारूप भी तैयार किया, जिसका मकसद तिब्बतियों का अस्तित्व बचाना और उन्हें बुनियादी अधिकार दिलाना था। 11वीं तिब्बती संसद के सदस्यों का चुनाव भारत और दुनिया के 33 देशों में रहने वाले तिब्बतियों के एक व्यक्ति एक मत के आधार पर हुआ। धर्मशाला में केंद्रीय निर्वाचित तिब्बती संसद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिलाकर कुल 46 सदस्य चुने गए। तिब्बत की आजादी को लेकर उनके अहिंसक संघर्ष के लिए उन्हें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। शांतिपूर्ण संघर्ष करने के साथ साथ दलाई लामा विश्व भर में शांति के प्रतीक के रूप में उभरे। दलाई लामा की शख्सियत को देखते हुए उन्हें 1959 से लेकर 2010 तक तमाम विश्वविद्यालयों से करीब 60 डॉक्टरेट मिल चुके हैं। अहिंसात्मक आंदोलन के बीच दलाई लामा लेखन से भी जुड़े रहे और उन्होंने 70 से ज्यादा किताबें लिखी। शांति और अहिंसा के प्रचार के लिए दलाई लामा 52 से ज्यादा देशों का दौरा कर चुके हैं। सत्ता, ताकत और दमन के खिलाफ इस शख्स ने जिस जीवट के साथ अपना संघर्ष जारी रखा, वो आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। I really appreciate your interest or your concern, and also you are expecting some big news, but I have nothing to offer. Thank you very much. ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मठ एक ऐसी जगह है जहां तिब्बती धर्मगुरु रहते हैं, पूजा करते हैं और अपने शिष्य को शिक्षा देते हैं। मठ न केवल तिब्बत में है बल्कि देश के हर कोने में है। क्या कुछ खास है इन मठों में, आइए डालते हैं इन पर एक नजर। तिब्बती लोग तिब्बती बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं। बाहरी दुनिया से दूर अलग होने के कारण तिब्बती बौद्ध मठ लंबे अरसे से एक रहस्यमय बने रहे। इन बौद्ध मठों को विहार कहते हैं। एक ऐसे संस्थान के रूप में स्थापित है जहां तिब्बती गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा और उपदेश देते हैं। ये गुरु धर्म गुरु होते हैं और यहाँ दी गई शिक्षा खास तौर पर आध्यात्मिक होती है। बौद्ध धार्मिक सिद्धांत और संस्थाओं का गढ़ माने जाने वाले मठ तिब्बत के अलावा उत्तरी हिमालय, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, पूर्वोत्तर चीन और रूस के कुछ क्षेत्रों में फैले हैं। इसके अलावा भारत में भी तिब्बती बौद्ध मठों की जड़ें विकसित हुई हैं, खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, धर्मशाला, लाहौल स्पीति, बोध गया जैसे अनेक क्षेत्रों में तिब्बती बौद्ध मठ की जड़ें मजबूती से जमी हुई हैं। वर्तमान तिब्बत में मठ मंदिर न केवल धर्मावलंबियों की तीर्थ यात्रा का स्थल हैं, साथ ही विश्व विख्यात पर्यटन स्थल और देश के सांस्कृतिक अवशेषण संरक्षण इकाई भी है। ल्हासा के केंद्र में स्थित अहम तिब्बती बौद्ध मठ जोखांग मंदिर सन 2000 में विश्व सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया गया और सारी मानव जाति